ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें हम बताएंगे कि एयरपोर्ट पे कौन कौन सी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, सारी डिटेल्स आपको हम बताएंगे। हमारे चैनल का बने रहें। Hello everyone. So finally we have reached the airport. जैसे हमने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग दुबई जा रहे हैं, तो हमने फर्स्ट ब्लॉग में कवर किया था कि आपको एयरपोर्ट पे किस तरह से आपको RT-PCR करा के आना है। ये हमारा ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें हम बताएंगे कि एयरपोर्ट पे कौन कौन सी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, सारी डिटेल्स आपको हम बताएंगे। हमारे चैनल का बने रहें। डॉक्यूमेंट भूल गए हैं, ये जिसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास है और हार्ड कॉपी हम निकालना ही भूल गए। तो हम भी अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गए हैं, देखते हैं अंदर कैसे हम उसको मैनेज बस करते हमें हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, हमें सिर्फ हार्ड कॉपी चाहिए थी और हमने प्रिंट आउट निकाला है। तो ये ब्लॉग तो इसलिए बना रहे हैं हम, क्योंकि हमने मिस्टेक करी, आप भी ऐसी कोई मिस्टेक ना करें। सारी चेकलिस्ट आप जो जरूर क्रॉस चेक करें। तो हम डिटेल्स क्या बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आपको बताएंगे। तो तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना 6 घंटे लंबा प्रोसेस। हमारी फ़्लाइट है 4:15 मॉर्निंग AM और हम लोग पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है शार्प 10:17। तो शार्प हम 6 आवर्स पहले पहुँचे, आप भी 6 आवर पहले पहुँचे। हम देखते हैं ये जो टाइम बताया 6 आवर पहले पहुँचने का, ये सही है या गलत है। तो डिटेल्स के लिए आप बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं अंदर जाके आपको दिखाते हैं। बाय बाय। इनसाइड, और जैसा हमें बोला गया था कि 6 घंटे पहले हमें पहुंचना है, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद ऑल द टेस्ट एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज। हमने एग्जैक्टली वैसे ही करा, हम एग्जैक्ट 6 घंटे पहले जैसे आपको बताया पहुंच गए। हमारी फ़्लाइट थी 4:15 की AM और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। हमने एंट्री कर ली थी, हमने अराउंड 10:15 और 10:20 के अराउंड, एग्जैक्ट 6 आवर पहले पहुँच गए थे। और आकर हमें पता चलता है इट्स अ बिग सरप्राइज, 6 घंटे पहले आने की ज़रूरत नहीं है। थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जो मिसगाइड कर रहे हैं है वो 4 घंटे पहले खुलेगा और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उन्हीं 4 आवर्स में है। तो अब जो हम 6 घंटे पहले आए हैं, यानी एक्स्ट्रा 2 आवर्स, हमें यहीं पे बैठ के वेट करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट शो यू अराउंड, देयर इज़ नो प्लेस टू सिट। लोग थोड़े से कोविड नॉर्म्स भी भूल गए हैं, थोड़े साथ साथ भी बैठ गए हैं। जैसे कि इधर दिखाते हैं, इधर ये तीनों आदमी विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग साथ बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जैसे काफ़ी लोगों से पहले एडवाइस ली कि हमें कितने आवर्स पहले पहुंचना चाहिए। तो मोस्टली लोगों ने एडवाइस हमें यही दी कि 6 आवर पहले आप पहुंचो। आज भी हमने क्रॉस चेक किया अपने फ्रेंड्स से जो अभी रिसेंटली गए थे, उन्होंने भी हमें सेम चीज़ बताई कि अब 6 घंटे पहले पहुँचे एयरपोर्ट पे, बट हम 6 घंटे पहुँच के हमें लग रहा कि हमने गलती करी है। तो हम तो ये रिकमेंड करेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं। आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का, और डिनर भी ऐसे जल्दबाजी में करा है, ढंग से भी नहीं कर पाए। राइट। तो हम आराम से आ सकते थे अगर हमें पता हो तो। वी जस्ट होप दैट नाउ यू आर अवेयर ऑफ इट एंड यू आर नॉट कमिंग एज अर्ली एज वी हैव, यस, so that you know you can spend your some leisure time at your home. राइट। तो इसी हमारा तरह हम आपकी चीज़ें आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कितने आवर्स आप पहले आए, क्या क्या चीज़ें वैसे अरे कहना क्या चाहते हो? प्रोटोकॉल्स हैं। कई बार आप चीज़ें ऐसे देखते हो कि वो लगता है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, जैसे हमें लगा कि 6 आवर का प्रोसेस है, आज वो 4 आवर का था, हमारे 2 आवर्स वेस्ट हो गए। हम कोशिश करते हैं, देखो हमारा जो काउंटर है वो 11:30 या 12,
11:30 12 का उन्होंने टाइम दिया है। बीच में खुलेगा काउंटर, तो सबसे पहले हम यहाँ भाग कर जाएंगे। बट हम इसको फ्रूटफुल टाइम बनाएंगे, हम 2 आवर्स के अंदर थोड़ा सा जो भी प्रिंट आउट हमारे रह गए थे राइट, फटाफट से वो अरेंज कर लेते हैं। और बाकी हम आपको एयरपोर्ट थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगी हुई है। इधर पीछे आगे पीछे आप देख सकते हैं कैफेटेरिया बना हुआ है यहाँ पे, इसके पीछे भी हैं, अब यहाँ से खा सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ से कुछ खाने वाले नहीं हैं कोविड की वजह से। हम बहुत सेफ चल रहे हमारा हैं। बहुत क्लियर है, हम बिल्कुल एटलीस्ट जाते टाइम तो हम कुछ बाहर नहीं खाएंगे, हम अपना मास्क हटाएंगे ही नहीं। राइट, जितना हो सकेगा हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमने ये सोचा कि जो भी खाना है, जो भी चीज़ें हैं, हम अपने घर से कैरी करके लेके आए, सैनिटाइज करेंगे और अपना खाना खाएंगे। बट वो भी तब जब हमें लगेगा थोड़ी आइसोलेटेड प्लेस है और कोई आसपास नहीं है। और कुछ चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे जो हमने लोगों से सीखी है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से मुझे लगता है। जैसे कि किसी ने हमें गाइड किया है, जैसे कि एक हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया गया मेरे Right. एक फ्रेंड ने कि जैसे हम फ्लाइट में जा रहे हैं और ऑफ कोर्स हम खाना खाएंगे, तो हमें क्या करना है, खाना हमें जल्दबाजी में नहीं खाना है। Right. लेट एवरीवन ईट। बेसिकली सब लोग खा लेंगे, अपने मास्क दोबारा से पहन लेंगे, उसके बाद हम सैनिटाइज़र लेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करेंगे आसपास, और आफ्टर दैट ओनली वी आर गोइंग टू ओपन आवर फूड एंड वी आर गोइंग टू ईट। राइट, जो हमें लगा ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिसमें आप ये चीज़ तो कम से कम श्योर कर सकते हो कि जब वो लोग खा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो वायरस ट्रांसफ़र होता है, आपको पता है, वो मुंह के थ्रू, नोज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो जब सबके नोज एंड माउथ एक्सपोज होंगे, हम उनको कवर करेंगे। Right. और जब सब लोग कवर कर लेंगे तो हम थोड़ा सा एयर में सैनिटाइज करके, थोड़ा अपने ऊपर सैनिटाइज करके, एंड देन वी आर गोइंग टू ईट आवर फूड। So this is what we are going to do, and we just hope doing all of these things will keep us safe. फिलहाल हम ऐसा ही करते आए हैं, कहीं बुफे में जाते हैं तो भी हम यही करते हैं, we use a tissue paper or a napkin to hold the ladle, and then after serving we just throw that tissue paper and then sanitize our hands. Right. So guys, टाइम हो चुका है 11:15 और हमें वहाँ पे पहुँचे हुए हो गए हैं पूरे नेट 1 आवर जो हमें लगता है वो वेस्ट हुए हैं। तो जैसा हमें लोगों ने सजेस्ट किया था कि 6 आवर पहले पहुँचने के लिए, हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप अपने एयरलाइंस में डायरेक्ट कॉल करें, उनसे राइट टाइम पूछें और वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों को 4 आवर्स मुझे लगता है सफिशेंट, जो भी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो 4 आवर्स पहले आप आएँ, अपनी फॉर्मेलिटीज़ करें और इन्जॉय करें। यहाँ आके हमारे जैसे सर को से पीटे ना। But remember 4 hours से लेट ना हो। राइट, 4 आवर मीन्स वो आपका बिल्कुल कट टू कट टाइम होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें करनी है। तो थोड़ा सा ग्रेस लेकर चलें, 15 मिनट्स 20 मिनट्स का। आप 4 आवर से थोड़ा जल्दी भी आ सकते हो। राइट, 6 घंटे नहीं, आप 4.5 घंटे पहले आ जाओ। राइट, और छोटी मोटी चीज़ें कई बार हमें यहाँ आके याद आती हैं, जैसे कि हमारा थोड़ा सा सिम कार्ड का पूछना था और एक प्रिंट आउट रह गया था जैसे आपको बताया, तो हमने ये टाइम वहाँ यूटिलाइज कर लिया। इससे मैं पहले अगर आप भी थोड़ा पहले आओगे तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई होती है या भूल गई होती हैं, यू कैन एक्चुअली वर्क अराउंड है। राइट। तो हमने तो यूटिलाइज़ किया टाइम को, हमने कैसे करके हमने यूटिलाइज करा। यूटिलाइज भी हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत लोग थे, पूछा कि प्लीज़ आप प्रिंट आउट निकलवा दो, एवरीवन जस्ट डिनाइड। देन देयर इज दैट एक्सेस बैगेज का काउंटर था, वहाँ पे देयर इज अ गर्ल वेरी स्वीट, शी फाइनली हेल्प अस आउट। उन्होंने एक बार भी मना नहीं करा। शी ट्राई टू कनेक्ट माई फोन विद द प्रिंटर, बट ऑफ कोर्स वो नहीं हो पाया था फॉर सम रीजन। देन शी आस्क्ड मी टू व्हाट्सएप हर एंड देन शी टुक आउट द प्रिंट आउट, स्टेपल्ड देम and gave them to us. So very helpful. So thank you if you are watching it. Thanks a lot. राइट। अच्छा, तो हमने तो कर लिया थोड़ा टाइम पास, और अब और थोड़ा टाइम पास थोड़ी सी और चिट चैट करेंगे, देखेंगे और क्या कर सकते हैं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। Yes, और मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। There is this thing which can be used to cover plastic wrap your suitcase, and of course this will prevent further from any kind of virus thing. So अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या है, कैसे सिस्टम है, how good it can be।
और देखते हैं वी कैन ऑल्सो सर्टनली गो अहेड विद इट। तो अच्छी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे कि क्या चीज़ें और अच्छी कर सकते हो आप अपने टूर को बेटर बनाने के लिए। द सिस्टम अब बहुत अच्छा हो गया, इन्होंने जो ये चेक इन बूथ लगा रखे थे। आप अगर ग्लव्स पहन के कर रहे हो, यू कैन डिस्पोज देम राइट हियर। एंड हर चेक इन मशीन के पास आपको एक सैनिटाइजर का मिल ही जाएगा। सो वेरी गुड। तो ऐसे करते डिटेल हैं वेट और फिर देखते हैं थोड़ी देर में जब स्टार्ट होता है वी आर गोइंग टू कम बैक फॉर यू। बाय बाय। मस्ती करने के बाद हम लोग एहतियात के काउंटर पर पहुँचे क्योंकि टाइम हो चुका था 12 o'clock और 12 o'clock की ही टाइमिंग थी। और हमने जाके सीधा अपने टेस्ट के बारे में पूछा, रैपिड PCR के बारे में कि हमें अपना टेस्ट कराना है। और उन्होंने हमें बताया कि गेट नंबर 8 के सामने ही एक काउंटर होता है, वहाँ से जाके टेस्ट कराना है। तो हम वहाँ टाइमली पहुँच गए और टाइमली पहुँचने के बाद हम वहाँ पर वेट कर रहे थे कि टेस्ट होगा हमारा। पर काउंटर पर हमें एक नई डिटेल्स मिली कि उन्होंने बताया कि जब तक एहतियात से कोई नहीं आएगा हमारे साथ में तो वो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वहाँ पे हमारे पासपोर्ट नंबर मेंशन करने होते हैं और साइन करना होता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप जब भी टेस्ट कराने के लिए वहाँ जाएं तो साथ में जो भी आपकी एयरलाइंस है वहाँ से आपके साथ एक मेंबर जाएगा उस एयरलाइंस का, वही वहाँ जाके आपकी एंट्री करेगा, उसके बाद ही आप वहाँ से जा सकते हो। तो वहाँ से जब आप एग्ज़िट करोगे तो गेट नंबर 8 से एग्ज़िट करनी है। अब बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है चीज़ें और इन्फॉर्मेशन। तो गेट नंबर 8 से एग्ज़िट करें। 8 से जब एग्ज़िट करेंगे तो गेट नंबर 5 और 6 के सामने एक लिफ्ट है। लिफ्ट से आप आराम से जाएं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में एक ब्रिज दिखेगा। ब्रिज से ही आपको जाना है और आपको वहाँ पे येलो कलर के बैनर्स दिख जाएंगे, इसमें मेंशन होगा कि RT-PCR के लिए आप सामने जाएं। तो उसको आप फॉलो करके भी, वो सारे स्टेप्स फॉलो करके भी आप ईज़िली जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपको एक चीज़ ना 100 बार पूछनी पड़े, आप पूछें, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे कोई भी किसी की हेल्प करने के लिए मुझे लगता नहीं कोई रेडी होता है। सब बिज़ी होते हैं, सबको अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी होती है, तो सारे बिज़ी होते हैं। तो आप थोड़े एक्टिव रहें। तो मेरी कोशिश भी यही है, मेरी वाइफ की कोशिश भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो अब ये बोर्ड पे आप देख सकते हो, इसमें मेंशन है चीज़ें कि आपको RT-PCR के लिए आगे जाना है। तो आप सीधा सिंपल सा है, आप स्टेप फॉलो करें। नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप पूछें। एक चीज़ आप 100 बार पूछना चाहते हैं तो भी पूछें, जब तक आप क्लियर ना हो आप पूछते रहें। अब देखिए इस पर लिखा हुआ है कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर और एरो भी बना हुआ आगे, रैपिड PCR टेस्ट। तो ऐसे बैनर्स लगे होते हैं, आप फॉलो करके आप इजीली पहुंच भी सकते हैं। तो ये अंदर आने के बाद का है, ऊपर मेट्रो और पार्किंग का ऐसा बोर्ड बना होता है। जब आप अंदर एंटर करते हो तो लेफ़्ट साइड में आपके पिज़्ज़ा हट है और राइट साइड में कैफ़े है। इसके बाद सीधा आपको जाना होता है, सीधा आपको लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे दोबारा वहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ वहाँ आप काउंटर पे जाके फॉर्म पे देंगे। फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म इस तरह का फॉर्म होता है। इसके अंदर आपको डिटेल्स देनी होती है अपनी, आपको अपने पासपोर्ट का नंबर, आप बेसिक डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ताकि जब वो आपका टेस्ट का रिज़ल्ट आता है वो आपके मेल पे और आपके व्हाट्सएप नंबर पे और फिर फ़ोन पे आए। फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके सबमिट करें फॉर्म। वहाँ पे क्यू बहुत बड़ी होती हैं, आप देखेंगे, अब आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बहुत क्राउडेड होता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी वहाँ जाएं, स्पेशली इस टाइम पे जब सारे लोग अपना टेस्ट कराते हैं मास्क हटा के, आप अपना 100% आप अपना केयर करें, क्योंकि यही ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। तो आप ध्यान रखें अपना, डबल मास्क लगाएं, जब आपका टेस्ट होगा तभी आप रिमूव करें। तो आप फटाफट फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने के बाद फटाफट जाके फॉर्म सबमिट कर दें। जो फ़ीस थी वो 3000 थी, पहले वो 3800 थी, बट लेकिन जब हमने कराया था तो 3000 था। और आपका टेस्ट जो है वो 15 से 20 सेकंड्स के अंदर अंदर ही हो जाता है। और एज टोल्ड यू, रिपोर्ट आ जाएगी आपके मेल पे या आपके फ़ोन पर ही। और टेस्ट के बाद जो है सबसे ज़रूरी वो है रिपोर्ट की हार्ड कॉपी, जो आपको वहीं गेट नंबर 8 के सामने जो काउंटर था वहीं से मिल जाएगी। सो गाइस, टाइम हो चुका है 11:30 और आप देख सकते हो हमारे पीछे काउंटर स्टार्ट हो चुके हैं।
और हम भी स्टार्ट हो गए फ्लाइट के अंदर कि अब हमारा नंबर जल्दी से आ जाए। हमें तो लग रहा था हम बिल्कुल पास बैठे हैं, हमारा पहला ही नंबर होगा। यहाँ आके देखा तो ऑलरेडी लोग लाइन में लग चुके थे। आई डोंट नो कहाँ से आए, कहाँ वेट कर रहे थे, बस लगाए बैठे थे जैसे ही खुलेगा और हम आएंगे, और हम ही लेट हो गए हैं। हाँ बट हम कोई ज़्यादा लेट नहीं है, मेरे ख्याल से 9 और 10 के बाद हमारा नंबर है, टाइम से ही है हम। और देखते हैं अंदर चेक इन करते हैं, इसके बाद आगे पहुँचते हैं। आगे की डिटेल्स तो बने रहें। बाय बाय। तो फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है और हमें मिल चुका है बोर्डिंग पास। और ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारी रिपोर्ट क्या आई। यस। बहुत भाग के सारी काफ़ी चीज़ें- पड़ी, स्पेशली जो वो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट लेने के लिए हमें बहुत सारा हंगामा करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चिल्ली करनी पड़ी। हमें रिपोर्ट दीजिए टाइम से, वरना फ्लाइट में तो हम लोग आ गए हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके। और अब एक फाइनल जब कॉल आएगी तब हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोग कुछ खा लें और बाकी हम दिखाएंगे फ़्लाइट के अंदर कि क्या होने वाला है फ़्लाइट में। बाय बाय। तो मिलते हैं फ़्लाइट में। बाय बाय। फ्लाइट चल पड़ी है और हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और इस ब्लॉग को फिलहाल हम सोच रहे हैं यहीं पे ख़त्म करें। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट ब्लॉग होगा हमारा अबू धाबी एंड देन दुबई। So till then, bye bye, take care.